जय श्री राम। आज हम आपको दशहरा विजयादशमी के पावन पर्व की वो संपूर्ण कथा सुना रहे हैं जिसमें बताया गया है कि रावण जैसे महान शिव भक्त और चारों वेदों के ज्ञाता का अंत स्वयं भगवान श्री राम के हाथों क्यों हुआ। धन्यवाद। सदियों पहले एक महान राजा का जन्म हुआ जिसका नाम रावण था। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला वो लंका का शक्तिशाली स्वामी बना। उसका महल सोने का था और उसकी शक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। रावण ने वर्षों तक कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अजय होने का वरदान दिया। इस असीम शक्ति से रावण का अहंकार बढ़ गया और वो खुद को सबसे बड़ा मानने लगा। उसकी बुरी नीयत ने भविष्य के लिए श्राप का बीज बो दिया। दूसरी ओर अयोध्या के राजकुमार श्री राम को अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। पंचवटी के सुंदर शांत वन में वे धर्म और शांति के साथ जीवन बिता रहे थे। रावण ने छल से राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर किया। भिक्षु का रूप धारण करके उसने सीता का हरण कर लिया। वो उन्हें अपने अद्भुत पुष्पक विमान में लंका ले गया। ये अधर्म की शुरुआत थी। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो कुटिया खाली थी। उनका दिल टूट गया, लेकिन राम ने तुरंत अपनी प्रिय सीता की खोज में एक साहसिक यात्रा शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान से हुई, जो राम के सबसे बड़े भक्त और वीर साथी बने। हनुमान ने अपनी अदम्य शक्ति का परिचय देते हुए एक विशाल छलांग लगाई। उन्होंने पूरा सागर पार कर लिया और लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में सीता माता को देखकर उन्होंने राम की अंगूठी दी और उनकी वापसी का भरोसा दिलाया। सीता से मिलने के बाद हनुमान ने रावण के दरबार में शांति का संदेश दिया, लेकिन जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो क्रोधित हनुमान ने पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। लंका जल उठी। लंका को जलाने के बाद राम की सेना ने समुद्र पर एक विशाल पुल राम सेतु का निर्माण शुरू किया। वानर सेना के इंजीनियरों ने पत्थरों को राम का नाम लिखकर पानी पर तैरा दिया और रावण की सेना से मुकाबला करने के लिए रास्ता बनाया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर और जोरदार युद्ध छिड़ गया। आकाश गूंज उठा और धरती कांप उठी। राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता ने रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। बुराई की हार अब करीब थी। अंत में विजयदशमी के दिन राम और रावण का महासंग्राम हुआ। राम ने धर्म के प्रतीक के रूप में रावण के अहंकार और अत्याचार का अंत किया। रावण के 10 सिर एक एक करके कटते गए और अच्छाई की सदा के लिए विजय हुई। ये दिन दशहरा कहलाता है। रावण का विशालकाय शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी सेना में हाहाकार मच गया। रावण की पत्नी मंदोदरी गहरे दुख में डूब गईं, पर रावण के भाई विभीषण धर्म की जीत से शांत थे। राम ने विभीषण को लंका का नया राजा नियुक्त किया। राम ने कहा, ये भूमि अधर्म से मुक्त हुई है, अब यहाँ न्याय और धर्म का शासन होगा। विभीषण के चेहरे पर कृतज्ञता और सम्मान का भाव था। सीता को अशोक वाटिका से लाया गया। 14 वर्षों के वनवास और दुख के बाद राम और सीता आमने सामने थे। राम की आंखें स्नेह और शांति से भरी थीं, पर उनके मन में एक कठिन विचार चल रहा था। राम ने सीता से सबके सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा। सीता का दिल इस बात से टूट गया। सीता ने अपनी पवित्रता पर विश्वास दिखाते हुए अग्निदेव से प्रार्थना की। ये एक कठोर परीक्षा थी। जैसे ही सीता अग्नि में प्रवेश करने लगी, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सीता को अपनी गोद में बिठाया और कहा, सीता शुद्ध है। रावण की बुरी नीयत भी उनकी पवित्रता को छू न सकी। अब समय था अयोध्या लौटने का। विभीषण ने अपना अद्भुत पुष्पक विमान भेंट किया। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी मित्र उस जादुई विमान में सवार हुए। विमान राम सेतु के ऊपर से उड़ रहा था। राम ने सीता को नीचे बनाया हुआ पुल दिखाया और बताया कि कैसे वानर सेना ने पत्थरों को नाम लिखकर पानी पर तैराया था। रास्ते में वे उस निषाद राज गोह से मिले जिसने वनवास की शुरुआत में उन्हें गंगा पार कराई थी। बरसों बाद अपने प्रिय राम को देखकर गोह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 14 साल बाद अयोध्या सामने थी। पूरा शहर दीपों और फूलों से सजाया गया था। राम और लक्ष्मण के भाई भरत ने उनका स्वागत करने के लिए अपने जीवन के हर पल को समर्पित किया था। भरत ने अपने भाई राम को गले लगाया। उन्होंने राम की खड़ाऊं, चप्पलें, जिस पर बैठकर उन्होंने 14 साल तक शासन किया था, उन्हें वापस सौंप दी। प्रेम और त्याग का ये क्षण सबकी आंखों में आंसू ले आया। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। खुशी और उत्साह से भरा ये एक भव्य समारोह था। राम ने सिंहासन पर बैठकर न्याय और धर्म के साथ शासन करने का वचन लिया। राम के वापस आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों को लाखों दियों से सजाया। अमावस्या की रात भी पूर्णिमा से अधिक उज्जवल हो गई। ये दिन आगे चलकर दीपावली कहलाया। राम ने अपने सभी सहयोगियों को उपहार दिए।
जब हनुमान की बारी आई तो उन्होंने राम से केवल इतना मांगा कि वे हमेशा उनकी सेवा में रह सके। राम ने हनुमान को चिरंजीवी अमर होने का वरदान दिया। रावण पर राम की विजय को हमेशा याद रखने के लिए उस दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। रामायण की ये महान कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य, प्रेम और धर्म की हमेशा जीत होती है। जय श्री राम। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस ना कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।